नमस्ते। केशव का अध्ययन हम कर रहे थे बीती कुछ कालांशों में, और केशव की रामचंद्रिका जो कि ब्रजभाषा में लिखी गई है, राम का चरित काव्य है। जब हम रामचंद्रिका की बात करते हैं तो वहाँ पर अलंकार योजना की दृष्टि से तो ये कृति जानी ही जाती है, चाहे वो कठिन काव्य का प्रेत ही उन्हें क्यों नहीं कह दिया हो। लेकिन वहाँ पर जो संवाद योजना है वो बेजोड़ दिखाई देती है, और हमने बीते कालांशों में ये देखा भी कि वो संवाद किस प्रकार व्यंग्य प्रधान हो जाते हैं, किस प्रकार आक्षेप वहाँ पर लगाए जाते हैं, किस प्रकार घटना सूचक हो जाते हैं, किस प्रकार चरित्रोद्घाटक वो संवाद हो जाते हैं। तो इन सारे पक्षों पर हमने बात की। केशव अलंकारवादी आचार्य हैं, हम ये जानते हैं। कवि शिक्षक आचार्य की श्रेणी में रखे जाते हैं और रीतिबद्ध आचार्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। केशव बिहारी के भी गुरु रहे हैं, और बिहारी स्वयं एक दोहे में ये लिखते हैं कि मेरो हरो कलेश सब केशव केशव राय। तो यहाँ पर जो ये यमक अलंकार आया है केशव केशव राय, वो एक यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए और दूसरा यहाँ पर केशव के लिए, अपने गुरु के लिए आया है। बहरहाल केशव की रामचंद्रिका के कुछ पद हम पढ़ रहे थे, और आज हम जिस पद का अध्ययन करेंगे वो है राम रावण युद्ध की। जब बात की जाती है, देखिए राम और रावण जो युद्ध होता है, एक तरह से बहुत विपरीत वहाँ पर दृश्य दिखाई देता है कि राम जो है वो तो सुविधा संपन्न नहीं है उस दृष्टि से। युद्ध की दृष्टि से देखा जाए तो उनके पास सिर्फ वानर हैं, वहाँ पर चतुरंगिनी सेना जैसी कोई सुविधा उनके पास नहीं है, रथ नहीं है, अस्त्र शस्त्र नहीं है, धनुष बाण है बस उनके पास। और इस तरह वो सेना जो जमीन पर ही बढ़ती जा रही है, ऐसा चित्र है। दूसरी तरफ रावण जो है वो मायावी है, और सभी प्रकार की जो सेना है, चतुरंगिनी सेना है, उसके पास है तमाम प्रकार की सुविधा संपन्न रथ हैं जो हवा से बातें करते हैं, ऐसे रथ हैं। तो ऐसे स्थिति में चूँकि इस दृश्य को, इस युद्ध के दृश्य को देवता भी वहाँ आकाश से देख रहे हैं, तो जब इंद्र इस तरह देखते हैं, श्री राम को रथहीन देखते हैं, रथ के बिना युद्ध करते हुए देखते हैं, तो वो वहाँ पर तुरंत अपना रथ युद्ध के लिए, श्री राम के लिए भेजते हैं। तो ये वाला प्रसंग है, यहाँ पर राम रावण युद्ध की बात है। चंचली छंद में ये लिखा गया है कि इंद्र श्री रघुनाथ को रथहीन भूतल देख के, रथहीन बिना रथ के, भूतल धरती पर, कि इंद्र ने जब श्री राम को देखा, रथहीन देखा, बिना रथ के, और भूतल पर, जमीन पर ही युद्ध के लिए आगे बढ़ते हुए देखा। बेगी सारथी सो कहेहु रथ जाहि ले सुविशेष के। बेगी मतलब शीघ्रता से। तो उन्होंने अपने सारथी को शीघ्रता से रथ को विशेष प्रकार से सुसज्जित करके श्री राम के समीप ले जाने का आदेश दिया। अब यहाँ एक बात आती है कि सुविशेष, विशेष रूप से सुसज्जित कैसे किया जाए रथ को। तो रथ में ऐसे तमाम प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे जाएं, उसे तमाम प्रकार से युद्ध के अनुकूल बनाया जाए, और इस तरह उसे विशेष रूप से सजाकर, विशेष रूप से तैयार करके श्री राम के पास ले जाया जाए। तून रखे जाए, तरकश रखे जाए, और तरकश कैसे हो, जिनमें अक्षय बाण हो, अक्षय बाण हो, जो कभी समाप्त ही ना हो, ऐसा तरकश हो, ऐसे बाण उसमें रखे जाएं जो कभी भी समाप्त ना हो। स्वच्छ, एकदम स्वच्छ हो वो बाण, वहां पर पैने हो, नुकीले हो। अभेद ले तन त्राण को, और साथ ही तन त्राण रखे जाए, वहां कवच रखे जाएं जो अभेद हो, जिस कवच को भेदा नहीं जा सके, ऐसे कवच भी वहां पर रखे जाने चाहिए। तो इस प्रकार से सुसज्जित होकर जो वो रथ है वो रणभूमि में ले जाया जाए। आइयो रणभूमि में करी अप्रमेय प्रमाण को, कि उस रथ को इस प्रकार सभी तरह से सुसज्जित करके, जितना माप से, जितने प्रमाण से उसे सुसज्जित किया जा सकता था, उससे भी कहीं अधिक प्रमाप से उसे सुसज्जित करके वहाँ पर
युद्ध भूमि में इसे ले जाओ। तो इंद्र यहाँ पर कह रहे हैं कि एक जो पैमाना होता है, एक जो माप होता है, उन सभी मापों से अधिक इस रथ को सुसज्जित करके श्री राम के समीप युद्ध भूमि में ले जाओ। अब वो रथ कैसा हो, इंद्र यहाँ पर ये बताते हैं। कोटि भोतिन पौन ते मनते महालघुता लसे। पौन मतलब पवन, कि वो जो रथ है वो ऐसा हो जो कि हवा से भी करोड़ों गुना, कोटि भोतन, कोटि मतलब करोड़ों, तो हवा से भी जो करोड़ों गुना तेज वेग वाला हो, ऐसा वो रथ होना चाहिए। महालता लसे, तो वहां पर ये बात की जा रही है कि और जो मन से भी अधिक वेगवान हो, मन ते महालता लसे, और वो मन से भी बहुत अधिक वेगवान हो। कहते हैं ना कि मन की गति सबसे अधिक तेज होती है, तो वो हवा से तो करोड़ों गुना तेज हो ही, मन की गति से भी तेज चलने वाला हो, मन की गति से भी अधिक वेगवान हो। बैठ के ध्वज अग्र श्री हनुमंत अंतक जो हंसे। तो यहाँ पर ये सारी बात जब वो कह चुके हैं कि सभी प्रकार की युद्ध सामग्री उसमें मौजूद हो, ऐसा रथ वहाँ पर पहुँच जाए, ऐसा उसमें सभी प्रकार से सुविधाएं हों, तो ऐसा रथ जब श्री राम के समीप जब पहुँचता है तो उनकी जो सेना होती है, उसका प्रत्येक जो व्यक्ति होता है वो प्रसन्न चित्त हो जाता है। तो ऐसे ही जब हनुमान उसे देखते हैं तो हनुमान इस प्रकार के रथ को देखकर उसके जो ध्वजा के अग्रभाग में हनुमान बैठ जाते हैं, और वो श्री हनुमंत अंतक जो हंसे, अंतक जो अंत करने वाला है कौन, यमराज। तो वहाँ पर बैठ के हनुमान जो है रावण की सेना को देखकर यमराज की भांति हंसने लग जाते हैं। तो ये वाली बात कही गई है, अंतक जो हंसे, तो अंतक की तरह यहाँ पर हंसने लग जाते हैं। रामचंद्र प्रदक्षिणा करी दक्ष वे जब ही चढ़े। और उसके बाद केशव कह रहे हैं कि श्री राम ने इंद्र के द्वारा जो रथ भेजा गया है, उस रथ की क्या की, प्रदक्षिणा, अर्थात पहले परिक्रमा की, उसकी पूजा की, उसे प्रणाम किया, और फिर जैसे ही वो करीब दक्ष वह जब ही चढ़े, और फिर वो जब दक्ष होकर जब जैसे ही एक योद्धा की भांति उस रथ पर चढ़े, पुष्प वर्षी बजाए धुंदुभी देवता बहुधा बढ़े। तो सारे जो आकाश में जो देवता इस दृश्य को देख रहे थे, वो उन पर फूलों की वर्षा करने लगे, और चारों ओर युद्ध की जो धुंदुभी है वो बजने लगी। तो एक तरह से ये कहा जा रहा है कि जो देवता है वो भी पुष्प वर्षा करने लगे, और जो युद्ध के प्रारंभ की घोषणा 10 दिशाओं से दुंदुभी बजाकर वहां पर हो गई। राम को रथ मध्य देखा क्रोध रावण के बढ़्यो। तो अभी तक तो ये सोच रहे थे रावण कि ये तो रथहीन है, और इस प्रकार जब देवता जब राम की सहायता कर रहे थे और इतने प्रभावशाली रथ को वहां पर रावण ने देखा, तो जैसे ही राम को रथ मध्य देखा, रथ के बीच जैसे ही राम को रावण ने देखा, रावण के हृदय में क्रोध जो है वो बढ़ने लग गया, और क्रोधावेश में जो है रावण आ गए। 20 बाहुन की सराबली व्योम भूतल सो मढ़्यो। तो वहां पर वो अपने 20 बाहुन, 20 बाहों से वो आकाश और भूतल पर, जमीन पर बाणों की वर्षा करने लगा, लगातार बाण वृष्टि वहां पर करने लगा। तो इतनी बाण वृष्टि की उन्होंने कि सेल वे सिकता गए, कि जो पर्वत थे, सेल मतलब पर्वत, सिकता मतलब वो मिट्टी में बदल गए, चूर चूर हो गए, सब दृष्टि के बल सहरे। तो इस प्रकार सारे जो बाण हैं वो बरसने लगे, लेकिन वो बाण जो हैं श्री राम द्वारा जो वो बाण जो हैं वो नष्ट कर दिए गए, और जिस प्रकार पर्वत जो टूटकर स्वैल व सिकता बने, रेतकण बन जाते हैं, उसी प्रकार श्री राम ने अपने रण कौशल से, अपने युद्ध कौशल से, अपनी वीरता से
उन बाणों को वहाँ पर नष्ट कर दिया, जो कि रावण क्रोध में धरती और आकाश के बीच निरंतर अपनी 20-20 बाहों से जिन बाणों की वर्षा कर रहे थे, और वो इतने तीव्र बाण थे कि वो उनसे धरती, गगन जो है और पाताल तक जो गर्जना वहाँ पर सुनाई दे रही थी, उन बाणों को श्री राम ने अपने युद्ध कौशल से उन्हें नष्ट कर दिया। ऋक्ष बानर भेदी तच्छन लच्छदा छतना करे। तो यहाँ पर रीछों वानर जो बंदर हैं वो यहाँ पर बात की जा रही है। उसी क्षण, तत्क्षणा होगा यहाँ पर कि तत्क्षण, उसी क्षण जो है तत्क्षण, तत्क्षण उसी समय जो श्री राम के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे थे उसे देखकर रीछों और बंदरों ने भी जो शत्रु की सेना थी, जो रावण की सेना थी, उसका सामना किया और उन पर अनेक प्रकार के प्रहार वो भी वीरतापूर्वक करने लगे। तो ये कहा जा रहा है कि रावण जिस प्रकार तीव्रता से युद्ध कर रहे थे, राम की जो सेना है उसका प्रत्युत्तर भी पूरा उस तरह ईंट से ईंट बजाकर दे रही थी। तो ये बात यहाँ पर राम रावण युद्ध में कही गई है। देखिए, जब हम इसकी बात करते हैं तो देखिए तत्क्षण जो शब्द आया है, तत्क्षण, तो यहाँ तत्सम शब्दावली है। तो जब हम दोनों ही चीज़ देख रहे हैं तो तत्सम का तद्भव में रूप यहाँ पर परिवर्तित करके, तो वो वाली शैली यहाँ पर ली गई है। युद्ध क्षेत्र का वर्णन है यहाँ पर, और साथ ही वीर रस का चित्रण यहाँ पर किया गया है। अंत्यानुप्रास अलंकार है, उदाहरण अलंकार है, उपमा अलंकार है। ये सारे अलंकारों का सुंदर प्रयोग यहाँ पर देखा जा सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण पद था जिसे हम देख सकते हैं राम रावण युद्ध में। आगे का जो पद है वो रावण वध के रूप में है और 56 पद है। 56 पद में प की आवृत्ति करके यह लिखें, इस तरह से लिखें। और इसमें मधु नाम के राक्षस की बात यहाँ पर कही गई है। देखिए पद ये है, जही सर मधु मद ही महासुर मर्दन कीन हो। कि यहाँ पर श्री राम कह रहे हैं कि जिस बाण से मैंने मधु नामक जो राक्षस था उसके मद का मतलब होता है अहंकार का, मर्दन करके उस राक्षस को, उस दैत्य को, उस महासुर जो विकराल असुर था उसे मार डाला था। और मारेउ करकस नरक, जो नरकासुर था, जो कर्कश भयावह जो नरकासुर था, उसको भी मारकर शंख हति मतलब मारना, शंखासुर को भी मैंने मार दिया था। और फिर क्या किया था, शंख जो लीन हूँ, और उससे जो शंख मैंने 5 जन्य जो शंख है वो ग्रहण किया था उसे मारकर। तो नरक का मतलब यहाँ पर नरकासुर है, हति का मतलब है मारना। तो यहाँ पर जो राम जो है वो बता रहे हैं कि मेरे पास ऐसे बाण हैं जिससे मैंने मधु नामक राक्षस को मारा, और कठोर स्वभाव वाले मैंने नरकासुर को भी मारा, और साथ ही शंखासुर को भी मारकर मैंने उससे 5 जन्य जो शंख है वो ग्रहण कर लिया था। निष्कंटक सुरकंटक करियो केटब वपु खंडियो। फिर आगे वो कह रहे हैं कि केटब, वपु कहते हैं शरीर को, केटब राक्षस का शरीर को मैंने उसे टुकड़े टुकड़े करके, निष्कंटक सुरकंटक जो देवताओं के मार्ग में जो अड़चने आ रही थी उनको मैंने दूर किया। तो देवताओं के जो मार्ग में जितने भी प्रकार के ये असुर कांटों के रूप में मौजूद थे वहाँ मैंने उन सभी को नष्ट कर दिया। तो इस प्रकार वो कह रहे हैं कि मैंने कैटब, तो मधु और कैटब दोनों राक्षसों के मारने की बात यहाँ पर की जा रही है। हम जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या ये भी पढ़ते तो वहाँ पर भी ये है कि मधु कैटब दो मारे। तो ये वाली बात यहाँ पर भी है कि मधु राक्षस को किस प्रकार मारा, शंखासुर को किस प्रकार मारा, नरकासुर को, और फिर कैटब नामक राक्षस के शरीर के, वपु की बात है, किस प्रकार टुकड़े टुकड़े कर दिए। और इस प्रकार इन राक्षसों को मारकर मैंने देवताओं का जो मार्ग है वो कांटों से विहीन कर दिया। खरदूषण त्रिसरा कबंध तरु खंड विहंग्यो। कबंध कहते हैं
सिर रहित जो धड़ है वो कबंध कहलाता है। तो यहाँ पर एक कबंध राक्षस की बात की जा रही है, जो कि वहाँ पर धड़ सिर रहित, वहाँ धड़ के रूप में वो कबंध राक्षस पड़ा रहता था, उसका भी उन्होंने मार दिया उसे और एक तरह से उसका उद्धार किया, सभी का उद्धार ही किया। तो यहाँ पर भी बात ये कही जा रही है कि खर, दूषण, त्रिशरा और कबंध, ये भी सारे राक्षसों के नाम हैं। इन राक्षसों को भी मैंने एक जिस प्रकार वृक्ष की डालियों को काटा जाता है, उसी प्रकार मैंने उनको भी खंड खंड विहंडियों, उनको भी खंडों खंडों में बांट दिया और उन्हें भी मुक्त कर दिया, उन्हें एक प्रकार से देव जाति से दूर मैंने कर दिया। कुंभकर्ण जय ही संग्रयो पल ने प्रतिज्ञा ते टरो, कि इन्हीं बाणों से मैंने कुंभकर्ण जैसे महाबली राक्षस का भी संहार करने में। तो यहाँ वो आगे कह रहे हैं कि कुंभकर्ण जय ही संग्रयो पल ने प्रतिज्ञा ते टरो, कि कुंभकर्ण जैसे जो महाबली थे, उस राक्षस का संहार करने में भी मैं क्षण भर के लिए भी मैं अपनी प्रतिज्ञा से दूर नहीं हुआ। प्रतिज्ञा ते टरो, कि मैं चूंकि प्रतिज्ञाबद्ध था कि रावण का समूल नष्ट करूंगा, तो ऐसी प्रतिज्ञा मैंने की थी। तो कुंभकर्ण जैसे राक्षस को का मर्दन करने के लिए भी मैं इस प्रतिज्ञा से तनिक भी दूर नहीं हुआ। उन्हीं बाणों से तेहि बाण प्राण 10 कंठ के कंठ 10 खंडित करो, कि उन्हीं बाणों ने जो रावण के जो 10 कंठ हैं उनको एक साथ खंडित किया है। तो यहाँ पर बात यहाँ पर कह रहे हैं कि रघुपति पठिया आसुही असुर बुद्धि निधान 10 सिर 10 दिसन को बलि दे आयो बाण, कि जो रघुपति हैं, जो श्री राम हैं, उन्होंने असुर जाति का समूल नष्ट कर दिया। वो ऐसे बुद्धि के निधान हैं। 10 सिर 10 दिसन को, रावण के जो 10 सिर हैं वो 10 दिशाओं में एक तरह से जैसे बलि चढ़ाते हैं, उस प्रकार उन्होंने उन सरों की अपने बाणों के माध्यम से बलि चढ़ा दी। तो ये पद है और इस पद में हम देखते हैं तो अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार का प्रयोग देखा जा सकता है। काव्यलिंग अलंकार, क्योंकि एक कथात्मकता निरंतर बन रही है, इसलिए काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग भी यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही छप्पे छंद यहाँ पर देखा जा सकता है। तो ये रावण वध की बात थी। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षाओं में हम आगे के पद पढ़ के इसे समाप्त करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।